देव जी तुमसे कह रहे हैं, अब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूंगा। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई है, ताकि तुम्हें जीवन की बहुत सारी खुशियां मिले, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए ही संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख दी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश से अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहती। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगी है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करती हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थना भी पसंद करती है या नहीं। तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिससे बस अपनी पूरी हो सके, लेकिन तुम ही सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लो, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होंगे कि यदि मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांगे तो लेते हो, लेकिन वह तारीफ नहीं कर पाते जिससे तुम्हें बहुत चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे पूजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगी तब तक तुम भोजन नहीं कर सकती। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ध्यान से करो। इन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को समाप्त करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाए। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेगी, क्योंकि यह तुम भी जानते हो। किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महाकाल, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि की सदाईदी मैं हूँ। इस सृष्टि को चलाना छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन भर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना ही कार्य करना छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ आ जाएगा। इस बार आपके समर्थन में बदल रहा है, क्योंकि मैं चीजों को और बढ़ा रहा हूँ। प्रवेश द्वार खुलेंगे, संपर्क बनेंगे, उद्देश्य सिद्ध होंगे।
साथ ही नए खुले द्वार सामने आएंगे। आपसे जो पीछा किया है उसके लिए रुकने प्रार्थना करें। हरी होने से शिकार करने और खड़े होने के बीच यह माननीय हो रहा है। महादेव जी आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि आपके घर में अब आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ गंभीर हम फैलाए हैं। तो परिवार आपको गलत तरीके से पेश कर रहा है, क्योंकि वह सोचते हैं कि आपने व्हाट्सएप में भयानक कर्मों का नेतृत्व किया है। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दे रही है कि आपके खिलाफ भी आरोप निराधार है और किसी ने जानबूझकर उन्हें लगाया है। उस व्यक्ति पर उनकी निर्भरता के कारण और जहां तक आपका संबंध हो सकता है, उनके विकासशील तिरस्कार के कारण आपका परिवार अपने घर तक पहुंच देने से मना कर रहा है। वहां पर अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि आपने महत्वपूर्ण कार्य करके उनकी गर्दन उन्होंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको कभी भी पहुंच नहीं देती और कभी भी आपको अपने रूप में नहीं दिखेंगी। उन्होंने आपके परिवार के सामने आपकी इतनी बुरी छाप छोड़ी है कि वह किसी भी हालत में आपको घर में नहीं आने दे रही है। अंत में वह सब सही हो जाएगा और आप उसी तरह के प्यार का अनुभव करना शुरू कर देंगे और फिर से अपने मित्रों और परिवार का विश्वास भी जीत लेंगे। आप अपने दोस्तों और परिवार का विश्वास और सच्चाई हासिल करेंगे। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नए महीने को नई शुरुआत सोच और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में होने दे। अपने आप का आनंद ले और कुछ करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। हो सकता है कि जो कुछ ना हो, लेकिन महादेव जी देखता है कि क्या हो रहा है। आपको अपनी हथेली पर रखता है। उसने आपको हर निराशा के लिए अनुग्रह दिया। अभी आपकी दशा में सांस ले रहा है। मत छोड़ो, तुम सफलता की करी। तुम नई शुरुआत के करीब हो। महादेव जी आपको बढ़ावा दे रहा है। अपने शत्रु पर अचानक वार के लिए तैयार हो जाइए। एक छुटकारा इकाई जाना नफरत करने वाले, संदेश करने वाले और शैतान से हो। महादेव जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे रोक नहीं सकते। धन्यवाद भगवान साईं, तेरे रास्ते में आने वाले अक्सर जो आपके दिमाग को उड़ा देने वाले हैं। आप कहेंगे मेरे जैसे किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान जवाब देंगे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 1111 टाइप करें यदि आपको इसकी आवश्यकता है और एक बेहतर इंसान बनने की चाहत है तो कहिए, महादेव जी मैं इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको जीवन में प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि उस प्यार को दूसरों तक पहुँचाए। दूसरों को हंसाने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं दूसरों को खुश करने में सक्षम होना चाहता। मैं कारण में योगदान करने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ और आप मुझे यह समझने में मदद करेंगे कि किसी का जीवन बेहतर जो है। मुझे दूसरों के लिए प्यार से भर दो ताकि मैं उनके लिए यह चीजें कर सकूं। मैं उस आनंद को दूसरों तक पहुंचाकर दूसरों के लिए आशीष बनने में मेरी सहायता करें। इस सप्ताह महादेव जी आपको दिखाने जा रहा है कि उसके पास आपकी फीस कितनी है। आप अपने स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, वैष्णव और इसमें बदलाव देखने जा रही है। महादेव जी आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इस सप्ताह तैयार हो जाओ। यदि आप तैयार हैं तो 337 लिखे। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, आशीष से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक विश्वास किया है। आपने कभी हार नहीं मानेंगे। आप वफादार बने रहे। आपका समर्पण जरूर और धैर्य एक प्रमुख तरीके से भुगतान करने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।
बदलाव आ रहा है। अब आपके जीवन में सब कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हैरान थे, प्रवासी को अब हमसे बहुत आए थे। धर्म से स्वच्छता की ओर, डर से शांति की ओर एक बदलाव देखेंगे। यह मोड़ है पुष्टि करने के लिए। यह टाइप महादेव जी कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में कौन है, मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सब दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है, मेरे पास है। और आपकी अच्छाई के बारे में सोचो। कृपया मेरे को शांत करें और मुझे इस कठिन परीक्षा से उबरने की शक्ति दें। अपनी उपस्थिति और आराम से मुझे अनुग्रहित करने के लिए, बहुत दयालु होने के लिए धन्यवाद। उसने आपको हर निराशा के लिए अनुग्रह दिया है। अभी आपकी दशा में सांस ले रहा है। मत छोड़ो, तुम सफलता के करीब हो, तुम नई शुरुआत के करीब हो। महादेव जी आपको बढ़ावा दे रहा है। अपने शत्रु पर अचानक आर के लिए तैयार हो जाइए। एक छुटकारा इकाई को मिला जाना, नफरत करने वाले, संधि करने वाले और शैतान के लिए महादेव जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे रोक नहीं सकते। धन्यवाद भगवान। टाइप करें, आपके रास्ते में आने वाले अंतर है जो आपके दिमाग को उड़ा देने वाली है। आप कहेंगे, मेरे जैसे किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान जवाब देंगे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 1111 टाइप करें यदि आपको इसकी आवश्यकता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत आयात को प्रकट करने में मदद करेगा।